हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। अपने इस चैनल पर मैं बात करती हूँ सेहत की, मैं बात करती हूँ होम रेमेडीज़ की और मैं बात करती हूँ आयुर्वेद की कि आप आयुर्वेद के साथ मिलके, होम रेमेडीज़ के साथ मिलके या कुछ एक टिप्स को अपना के अपनी सेहत को बहुत अच्छा कैसे रख सकते हैं। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि हर तीसरे इंसान के घुटनों में प्रॉब्लम है। इवन छोटी एज में भी घुटनों में प्रॉब्लम, यंग एज में, यानी कि अगर आप अपने 20s में और 30s में भी घुटनों की दर्द से परेशान हैं तो ये आपके लिए बहुत चिंता का विषय है। आपकी इतनी लंबी उम्र है, अगर घुटनों से घसीट घसीट के आपने चलना है तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। आज मैं बात करूंगी कि घुटनों के दर्द को नेचुरल तरीके से कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने घुटनों को मैनेज करके रख सकते हैं कि इनके ऑपरेशन की या इनको बदलवाने की नौबत नहीं आए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं घुटनों के दर्द की। क्यों होता है घुटनों में दर्द? आप जानते हैं कि अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है या आपको स्ट्रेस रहता है तो भी आपके घुटनों में दर्द होगा। हैरान मत होना, ये दोनों ही कारण हैं आपके घुटनों के दर्द के। क्योंकि एक भी अगर हमारी कोई भी एक समस्या है, उसका सिर्फ एक चीज़ पर असर नहीं पड़ेगा, उसका पूरी बॉडी पर असर पड़ेगा। और घुटने तो हमारी बॉडी के, हमारे पूरे शरीर के वेट को लेकर चलते हैं, उसके वजन को लेकर चलते हैं, तो उन पर बहुत जल्दी असर आता है। अच्छे से नहीं सोए तो क्या होगा, आपका एक हार्मोन जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा और वो है ग्रेलिन। वो आपके लिए शुगर की क्रेविंग्स बढ़ाएगा, वो आपके भूख को बढ़ाएगा, मतलब आपके माइंड तक सिग्नल नहीं जाने देगा। दूसरी बात ये कि अगर आप सोए नहीं है तो आपका जो दिन भर का वेयर टेयर था वो रिपेयर नहीं होगा। आपके सेल्स जो है वो ऐसे के ऐसे इंजर्ड रह जाएंगे, यानी कि जो उनका डैमेज दिन भर में हुआ है वो डैमेज ही रह जाएगा। वो सेल वीक होते चले जाएंगे, आप वीक हो जाएंगे, आपका मोटापा बढ़ जाएगा, फैट सेल एक्टिव हो जाएंगे और आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। ये दुआ कि अगर आप नहीं सोते हैं तब क्या होता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तब भी ऐसा ही कुछ होता है। स्ट्रेस में दो चीज़ हो सकती है, या तो आप खाना ही बंद कर दोगे कि हमें तो स्ट्रेस है, भूख ही नहीं लग रही, या एक्सेस खाना शुरू कर दोगे। ये स्ट्रेस की निशानी है और दोनों ही तरीके से आपकी बॉडी कमज़ोर होगी और आपके घुटनों पर असर आएगा, घुटनों में दर्द होगा। और अगर इस कारण से घुटनों में दर्द हुआ तो उसको रेमेडीज से ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। उसको ठीक करने के लिए फिर वो तो घुटने ही बदलवाने पड़ेंगे। नहीं चाहते हैं ना आप घुटने बदलवाना, तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे नेचुरल रेमेडीज हैं कि आप अपने घुटनों को सही रख पाएं। उम्र बढ़ने के साथ घुटनों का दर्द थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन मैं अपनी जो टिप्स बताती हूँ जो आयुर्वेद से रिलेटेड है उसमें तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप 80-90 की एज तक भी चले जाएं तब भी आपके घुटनों में दर्द ना हो, वो है असली ज़िंदगी। मेरी मदर अभी एक्सपायर हुई है, शी वॉज 94 ईयर ओल्ड, लेकिन उनके घुटने जो थे वो बिल्कुल सही सलामत है। और आप जान के हैरान होंगे कि उनको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं थी, ना बीपी, ना शुगर, ना उनका कोई मतलब लास्ट टाइम तक उनको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं थी। वो इसीलिए था कि वो अपने आप को मैनेज करके रखती थी। मैंने आपको एक उनका इंटरव्यू दिखाया था। उनका कहना था घर का खाना खाओ, भूख से थोड़ा सा कम खाओ, अपने आप को एक्टिव रखो, सिर्फ अपने बारे में अपनी चिंता करो कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये कभी मत सोचो कि उसने क्या कर दिया है या उसने क्या कह दिया, ये मत सोचो। और ये उनका जो तरीका था ये मैंने भी अपनाया हुआ है। और एट द एज ऑफ 74 आई एम फिट एंड फाइन एंड आई कैन वॉक एंड आई कैन रन एंड आई कैन डू ऑल माई वर्क्स माई सेल्फ। तो यही तरीके अगर आप भी अपना लें तो आप भी फिट रह सकते हैं। घुटनों के दर्द का एक और भी कारण हो सकता है कि आप हाइड्रेट नहीं हैं, ठीक से पानी नहीं पी रहे हैं। आपको आपकी बॉडी को जितना पानी चाहिए उतना उसको आप दे नहीं रहे हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि पानी कम पीने से डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। इनडाइजेस्टेड फूड जो है वो गैस और एसिडिटी बनाएगा। इनडाइजेस्टेड फूड होने से आपको पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी और आपका जो ग्लूकोज है वो फैट के रूप में इधर उधर जमा हो जाएगा, तो उससे भी आपका मोटापा बढ़ेगा और फिर घुटनों का दर्द बढ़ेगा। तो आज मैं आपको 3 चीज़ बताने वाली हूँ। ये तीनों ही चीज़ आपने साथ साथ करनी है। जब आप तीनों चीज़ साथ में करेंगे तभी उसका ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी एक काम अगर करेंगे तो फायदा तो होगा लेकिन कम होगा, तीनों काम कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। तो चलिए बात करते हैं। पहले नंबर 1, आपको अपनी डाइट में डेली 2 अखरोट शामिल करने हैं।
2 अखरोट खाने से आपको सारे विटामिन मिल जाएंगे। इससे आपको प्रोटीन मिलेगा, फैटी एसिड्स मिलेंगी, B6 मिलेगा आपको, और इससे आपको कैल्शियम भी मिलेगा और गुड फैट भी मिलेगा, क्योंकि इनमें मिनरल्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं जिनकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आप 2 अखरोट रोज खाते हो तो आपकी स्किन भी बल्ले बल्ले रहेगी, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं उनका लुब्रिकेंट भी बल्ले बल्ले रहेगा और आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। तो आपने खाने हैं 2 अखरोट रोज। अब कैसे खाने हैं वो देख लो कि सर्दियों में तो आप ऐसे ही 2 अखरोट तोड़े और छिलके वाले लेना, गिरी मत लेना। गिरी जो है वो बहुत दिनों तक रखी रहती, तो उसके अंदर के जो ऑयल्स होते हैं ना वो सूखने शुरू हो जाते हैं। आप छिलके वाले लो, उसको तोड़ के तो ताज़ा ताज़ा खाओ, उससे ज़्यादा फायदा होगा। सर्दियों में 2 अखरोट आपने तोड़े और उनको चबाते जाओ 5 मिनट 10 मिनट जितना आप मुंह में रख सकते हो, रख के और चबाते रहो। फिर उसके बाद उसको पी लो। तो सर्दियों में आपने इस तरीके से लेना, और गर्मियों में रात को इसे भिगो के रख दो और सुबह इसी तरीके से खा लो। अखरोट की एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, और जब आप ये लेंगे तो आपका जो एजिंग का प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। चाहे वो एजिंग स्किन की है, चाहे वो एजिंग ऑर्गन्स की है, चाहे वो एजिंग आपके घुटनों की है, उनकी एजिंग स्लो डाउन हो जाएगी और बहुत लंबे समय तक आप यंग रहेंगे। नंबर 2, आपने खाने हैं सेसमे सीड्स, तिल। काले सफेद जो आप खाना चाहें खा लें, दोनों के ही हेल्थ बेनिफिट काफ़ी होते हैं। काले थोड़े छिलके वाले होते हैं तो खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप सफ़ेद वाले तिल भी खा सकते हैं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखें कि वो अनपॉलिश्ड होने चाहिए। पॉलिश्ड होंगे तो उनके न्यूट्रिशन जो है वो आधा रह जाता है और इतना फ़ायदा नहीं करता। अनपॉलिश्ड आप सेसमी सीड लें और उनको चबाने का तरीका यही है, मैक्सिमम चबाना है जितना आप चबा सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद उसको सटकना है, अंदर लेना है। आप गर्मियों में भिगो के खाएं, सर्दियों में गुड़ और तिल खाएं, वो मज़ा आता है, खा के टेस्ट भी बढ़ता है और हेल्थ भी बढ़ती है। तिल गुड़ की पट्टी खाई है, लड्डू खाए हैं आपने, बहुत टेस्टी होते हैं। अब तिल क्यों इतने फायदेमंद होते हैं? नंबर 1 तो ये कैल्शियम का भंडार है, प्लांट प्रोटीन भी आपको मिलेगा, और ये दोनों चीज़ें आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छी हैं। बोन्स जितनी मजबूत होगी, मसल्स जितने मजबूत होंगे, बोन्स को जितना अच्छे से वो होल्ड करेंगे, उतना आप घुटनों के दर्द से दूर रहेंगे। एक स्टडी हुई थी जिसमें कुछ मोटे लोगों को चुना गया था जिनके घुटनों में दर्द है। आधे लोगों को डेली तिल दिया गया और आधे लोगों को बिना तिल के ऐसे ही उनको एक्सरसाइज वगैरह करवाई गई। तो लास्ट में 1 महीने के बाद ये पाया गया कि जिनको तिल खिला के एक्सरसाइज करवाई थी उनके घुटनों में 60% ज़्यादा आराम हुआ। तो तिल आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तिल को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तिल में मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस काफ़ी मात्रा में होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, और इनके अंदर अपना एक ऑयल भी होता है जो लुब्रिकेंट का काम करता है। और आपके जॉइंट्स को क्या चाहिए? लुब्रिकेंट चाहिए, ताकि उनका ग्रीस नहीं घिसे, ताकि उनकी कार्टिलेज नहीं घिसे, और तिल से वो आपको सारा मिलेगा। तो तिल खाने से आपके घुटने सही रहेंगे। और नंबर 3, उन लोगों को बहुत ज़रूरी है करना जिनके घुटनों में दर्द है, जो चल फिर नहीं पाते हैं, उठने बैठने में दिक्कत है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत है, अपने काम करने में दिक्कत है। तो उनके लिए ये एक आप होम रेमेडी बनाएंगे वो फ़ायदेमंद है, और वो बनेगी हार सिंगार के पत्तों से। पत्ते लेने हैं और उनको क्रश करके उनकी एक चटनी जैसा बना लेना है। अब उस चटनी को 1 गिलास पानी में आप बॉईल करेंगे, उसको लो फ्लेम पर बॉईल करना है जब तक कि 1/3 पानी जो है रिड्यूस ना हो जाए। तो वो एक तरह का पत्ते का काढ़ा बन जाएगा। वो कंकोशन आपके जॉइंट पेन के लिए एक तो पेन किलर का काम करेगा, दूसरा उनको एक गुड हेल्थ देने का काम करेगा, और बहुत जल्दी घुटनों में आराम हो जाएगा। वो उसमें टैनिक एसिड और ग्लूकोसामाइन दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। ग्लूकोसामाइन लेने से आपके हड्डियां मजबूत होती हैं, जॉइंट मजबूत होते हैं, और उनकी ग्रीस नहीं घटती है। इसमें विटामिन बी और मिनरल भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो अगर आप ये चटनी बना के इस तरीके से काढ़ा बना के पिए तो भी ये फ़ायदा करेगा। और अगर किसी को काढ़ा पीने से थोड़ी सी परेशानी है, मतलब वो काढ़ा बना नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, तो आप नारियल पानी में 8-10 पत्तों की चटनी बना के नारियल पानी में मिक्स कर लें और उसको पी लें, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। दोनों में से कोई भी तरीका आप अपनाएं, ये फ़ायदा ही करेगा। अब मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी हैं। आपने डेली अखरोट खाना है जिससे आपके ना तो हड्डियों की एज बढ़े, ना तो आपकी अपनी एज बढ़े, स्किन भी अच्छी रहे और हड्डियाँ भी मजबूत रहें। दूसरा, आपने तिल खाने हैं, तिल से भी यही दोनों काम होंगे, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी मिलेंगी और आपके बोन्स की हेल्थ भी मिलेगी। और अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है
आपका घुटनों में दर्द बढ़ा हुआ है या ऐसा आपको लग रहा है कि शुरू हो गया है बढ़ना, तब आप पीते की चटनी को या तो काढ़ा बना के पिए या तो उसको नारियल पानी के साथ पिए। आप देखेंगे कि हफ्ते भर में ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फायदा होगा और आपका जो दर्द है वो छूमंतर होता चला जाएगा। आप घुटने बदलवाने की परेशानी से बच सकते हैं, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। आपको अपनी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज को जरूर मैनेज करके रखना है। अपनी डाइट को भी थोड़ा मैनेज करना है कि आपने डब्बे बंद और पैकेट वाले और ऐसे फूड आइटम नहीं, ऐसा कोई चीज आपने नहीं खानी जो आपके मोटापे को बढ़ाए, तभी ये रेमेडीज भी फायदा करेंगी। तो आप अपने लाइफस्टाइल में हल्का सा चेंज करके ये चीज़ें अपना के अपने घुटनों को बल्ले बल्ले रखिए, ताकि 90-100 साल तक जब तक भी आप जिए किसी के भरोसे ना रहें, बस आपके घुटने टकाटक काम करते रहें और आप हेल्दी रहें, मस्त रहें। मस्त रहते हुए मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।